हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फौज मिडिल ईस्ट की बड़ी मिलिट्रीज में से एक है। इनके पास 6 लाख के करीब एक्टिव फौजी मौजूद हैं। 3.5 लाख फौजी इनके रिजर्व में भी होते हैं। ईरान की फौज के 2 हिस्से हैं। एक तो ईरान की ट्रेडिशनल आर्मी है और एक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है। इसे IRGC भी कहते हैं। इन दोनों हिस्सों की अलग अलग ड्यूटीज हैं। जैसा कि IRGC ईरान की आर्मी का बहुत अहम हिस्सा है। यही हिस्सा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी संभालता है। लेकिन ईरान इसराइल जंग में किसकी फौज बड़ी है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है ईरान और इसराइल का मिसाइल प्रोग्राम और इनका डिफेंस सिस्टम। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत काम किया है। शाहिद 136 जो एक ड्रोन है, इमाद जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल फतह 1 नाम का भी है, एक इंतहाई तेज और खतरनाक मिसाइल। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की स्पीड और जिस तरह से इसे मैन्यूवर किया जाता है, उससे इस मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान ने इन्हीं मिसाइल से इसराइल पर अटैक किया है और इन्हीं मिसाइल्स को रोकना इसराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। इसराइल ने काफी मिसाइल्स को रोका भी है, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक लॉन्च किए गए 10 से 15% मिसाइल्स ने इसराइल को हिट भी किया है। लेकिन इसराइल का डिफेंस सिस्टम जैसा कि आयरन डोम इन मिसाइल्स को क्यों रोक नहीं सका? इसराइल का आयरन डोम सिस्टम सबसे पहले किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करता है, फिर ये कैलकुलेट करता है कि इस मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और फिर इसके अंदर से एक मिसाइल निकलता है और उस मिसाइल को रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो ईरान का फतह 1 मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं। इनकी मूवमेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास 1 मिनट से कम वक्त होता है इनको रोकने के लिए, और तभी इसराइल के लिए इस मिसाइल को रोकना, इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। अगर ईरान के पास फतह 1 मिसाइल्स मजीद बढ़ गए तो इसराइल के लिए इन मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इसराइल के पास किसी मिसाइल को रोकने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं। जैसा कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए एरो इंटरसेप्टर्स यूज कर रहा है। ये इनका एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसराइल के पास इन इंटरसेप्टर्स की सप्लाई शॉर्ट हो गई है। और अगर कंपेयर किया जाए तो ईरान के पास इन इसराइली इंटरसेप्टर्स से ज्यादा मिसाइल्स मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास टोटल 2000 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। यानी ईरान जितने ज्यादा मिसाइल से इसराइल पर अटैक करेगा, इसराइल के लिए इन मिसाइल्स को रोकना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। एक और वेपन जो ईरान ने शायद इसराइल के खिलाफ यूज किया है वो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं। ये एक मिसाइल होता है जो गिरने के बजाय 20 दूसरे छोटे सब म्यूनिशंस लॉन्च कर देता है, जो मुख्तलिफ लोकेशंस को टारगेट करते हैं और इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरान के आर्सेनल में कैसे कैसे मिसाइल्स मौजूद हैं, ये बात दुनिया को हैरान कर रही है। 1980s में जब ईरान और इराक की जंग चल रही थी तो बहुत कम मुल्क ऐसे थे जो ईरान को वेपन्स बेचने के लिए रजामंद थे, और तभी इस जंग के खत्म होने के 1 साल बाद ईरान ने अपने वेपन्स, अपने मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिए थे, ताकि ईरान अपने डिफेंस के लिए किसी और मुल्क पर कभी भी रिलाय ना करे। आज ईरान खुद बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाता है, लेकिन यहाँ ईरान की एक बड़ी कमजोरी है, एक बड़ी वीकनेस है, और वो इनकी एयरफोर्स है। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो गए हैं। ये 1970s के दौर के हैं। इनके पास कुछ रशियन एयरक्राफ्ट्स भी हैं, लेकिन ये भी 1990s के हैं। वीक एयरफोर्स होने की वजह से इसराइल ने ईरान के कई एयरक्राफ्ट्स ड्रोन स्ट्राइक से तबाह कर दिए हैं। ईरान के टैंक्स वगैरह भी पुराने हो गए हैं और इनके पास बहुत बड़े नेवल वेसल्स की भी कमी है, लेकिन इनके पास जज्बे की कमी नहीं है। और तभी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने इसका भरपूर जवाब दिया और अभी तक जवाब दे रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।